जय हिंद साथियों। नोएडा में चल रहे लेबर प्रोटेस्ट ने अब एक अलग मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री ने लेबर प्रोटेस्ट का लिंक डायरेक्टली पाकिस्तान से जोड़ दिया है। इस सरकार की ये पुरानी आदत है, जो भी सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है या सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ आवाज उठाता है, वो डायरेक्टली पाकिस्तानी या खालिस्तानी बन जाता है। भले ही उसने पाकिस्तान का नाम अपने जीवन में कभी ना सुना हो, पर अगर वो सरकार की नीति या सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा, वो डायरेक्टली पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा ही इस केस में हुआ। ये बेचारे लेबर्स जो अपनी 10-11 हजार रुपए पर महीने सैलरी को 20,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए नॉर्मल सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सरकार ने डायरेक्टली पाकिस्तानी घोषित कर दिया है। इनकी ज्यादा मांग नहीं है। पिछले 10-11 साल से इनकी सैलरी 10-11 हजार रुपए ही है। एक भी रुपया इनकी सैलरी में बढ़ाया नहीं गया। इंक्रीमेंट के नाम पर 20 रुपए इनका इंक्रीमेंट होता है। ये पिछले 3-4 साल से लगातार कंपनी से बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट कीजिए, या तो जो आप ओवर टाइम करवाते हैं उसका आप डबल पेमेंट करिए, कम से कम पेमेंट तो करिए। ओवर टाइम का एक भी रुपया पेमेंट इनको इनकी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। पिछले 3-4 साल लगातार बोलने पर ये बोल रहे हैं कि अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। 2025 से लगातार लेबर्स बोल रहे हैं कि हमारा इंक्रीमेंट करो, तो उनको 1 अप्रैल की डेट दी गई थी कि 1 अप्रैल 2026 को आप सभी का इंक्रीमेंट होगा। पर 1 अप्रैल 2026 को इनसे ये बोल दिया गया, काम करना है तो करो, वरना कंपनी छोड़ के जा सकते हो। जब इन लोगों ने 1 से 8 तारीख तक का वेट करा, तो किसी ने भी कोई भी सुनवाई नहीं करी। 9 तारीख को इन बेचारों ने अपना छोटा सा प्रोटेस्ट करा, पर किसी भी मीडिया हेडलाइन ने इनकी स्टोरी कवर नहीं करी। कोई भी इनकी बात सुनने को राजी नहीं था। जब कल 13 तारीख को इन्होंने हल्का सा आक्रोश दिखाया, तो सबका ध्यान प्रॉपरली नोएडा के लेबर प्रोटेस्ट पर चला गया। कंपनी ने अपने खुद के गुंडे भिजवाए और अपनी गाड़ियां फुकवाई और जानबूझकर इन लोगों को बदनाम करा कि देखो ये तो गुंडे हैं और ये हमारे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। जबकि वहां के बेचारे लेबरों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ये कंपनी के द्वारा ही छोड़े गए गुंडे हैं, जिन्होंने वो गाड़ियां और वो बाइकें जलाई वहां पर। ये सभी लेबर्स बाहर से आए हुए हैं। कोई आगरा से आया हुआ है, कोई अयोध्या से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है। यहाँ पर इनका खुद का घर नहीं है। हर कोई 4 से 5,000 रुपए नॉर्मल, नोएडा में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो 5,000 से कम के रेंट में आपको एक रूम भी दे दे। एक रूम का रेंट भी 5,000 रुपए है। 11,000 रुपए इनकी सैलरी है, उसमें से 5,000 डायरेक्टली इनका रेंट चला जाता है। उसके बाद 3-4 हजार रुपए राशन, मेडिकल बिल, दवाइयों का, फोन रिचार्ज, इतने सारे खर्चे, और 11,000 रुपए में ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कोई इनके जी से पूछिए। और अगर ये आज बेचारे इतने सालों से परेशान होकर आज ये इनका विद्रोह कर रहे हैं, तो सरकार इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। इनको पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। सिलेंडर, इन बेचारों के पास सिलेंडर का अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये छोटे वाला सिलेंडर भरवाते हैं और वो 400-500 रुपए किलो हो चुका है। कहां से 11,000 रुपए में ये कहां से वो सिलेंडर भरवाएंगे और कहां से अपना पेट पालेंगे? कितने दिन तक भूखे रहेंगे ये? इतने दिन से परेशान होकर अब जब इन्होंने आवाज उठाई, तो इनको बोला जा रहा है कि इनको तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, इस वजह से ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो नक्सलवादी हैं। जबकि इनका दूर दूर तक नक्सल और पाकिस्तान से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये तो बेचारे अपनी 2 टाइम की रोजी रोटी कमाने के लिए बंदे अपनी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेचारे। ये तो अपने नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं, जो बेचारे एक महीने में 30 दिन में 30-30 दिन काम करते हैं। इनको संडे तक की छुट्टी नहीं दी जाती। इनकी बाइक अंदर खड़ी करवा दी जाती है संडे को, और इनसे बोला जाता है कि अगर कोई पूछे तो बोल देना कि आपको तो संडे की छुट्टी होती है, और अगर काम करवाते हैं तो आपको डबल ओवर टाइम मिलता है। जबकि डबल तो छोड़िए, 1 रुपया ओवर टाइम का नहीं देती ये कंपनियां जो नोएडा में बसी हुई हैं। और इनको अगर ये संडे की बेचारे छुट्टी मार ले, तो इनकी सैलरी काट दी जाती है। 11,000 रुपए में से भी सैलरी काट के इनको 8 से 9,000 रुपए सैलरी दी जाती है। इंक्रीमेंट सुनकर आप बेहोश हो जाएंगे। 20 रुपए पूरे साल में, 20 से 25 रुपए इनका इंक्रीमेंट करती है कंपनी। 20 से 25 रुपए। इन बेचारों की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हमें कंपनी का मैनेजर बना दो, हमारी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए कर दो। इन बेचारों की इतनी सी मांग है कि 18 से 20,000 रुपए हमारी सैलरी कर दो, और अगर हमसे ओवर टाइम करवा रहे हो तो ओवर टाइम का हमें पैसा दो, दुगना। ये तो नॉर्मल सा रूल है कि अगर आप संडे को काम करवा रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो, तो आपको दुगनी पेमेंट देनी पड़ेगी। इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। अच्छी अच्छी कंपनी तो 4 गुना पैसा देते हैं ओवर टाइम करवाने का। अगर 100 रुपए मिलते हैं आपको, तो 400 रुपए ओवर टाइम का देती है, अगर अच्छी कंपनी होती है। अभी कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमन ने बजट पास करा, और उसमें बोल रही है कि 650 रुपए पर दिन की आय नॉर्मल है, ये तो होनी ही होनी है। और इन विचारों को 250 से 300 रुपए ज्यादा से ज्यादा गिर पड़ के 350 रुपए इनकी डेली की कमाई है। और उसके उसके खिलाफ भी अगर ये आवाज उठा रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ये तो नक्सलवादी हैं। ये बेचारे अपना नॉर्मल जॉब करने वाले बंदे, आपको कहीं से भी देखकर लगता है कि ये बेचारे उपद्रव मचा सकते हैं या ये नक्सलवादी हो सकते हैं?
वो कंपनियां खुद गुंडे भेज रही है, सरकार खुद गुंडे भेज रही है वहां पर सड़क पे प्रोटेस्ट करने, सड़क पे आगजनी करने के लिए, और नाम इन विचारों का लिया जा रहा है। ये कितनी कितनी गलत बात हो रही है। ये बेचारे पिछले एक हफ्ते से बैठे हुए हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमारी आवाज सुन लो, पर नॉर्मल इनकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही। अगर कल इन्होंने हल्का सा कल इन्होंने अगर कुछ बोला, तो गुंडे भेजकर वहां पे आगजनी करवाई गई और इनको बदनाम कर दिया गया कि ये देखो, ये तो माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये तो प्रदेश में जो विकास हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इस तरह से लोग कैसे जी पाएंगे? 500 रुपए किलो के हिसाब से सिलेंडर, 5-5 हजार रुपए का सिलेंडर, ये बेचारे 11 हजार रुपए सैलरी में कैसे ले पाएंगे? इनकी गलती क्या है? इनका कसूर क्या है? ये प्रोटेस्ट ना करें तो फिर करें तो करे क्या ये? अगर सरकार का यही रुख रहा तो हर कोने में प्रोटेस्ट होगा, ये बात आप लिख के ले लो। अगर नॉर्मल पब्लिक, ये वही लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया है, अगर आप इनकी भी बात नहीं सुनोगे तो फिर ये आपको वोट नहीं देंगे। अगर नॉर्मल पब्लिक की भी बात नहीं सुनी जा रही तो किसकी बात सुनी जाएगी आखिर? ये बात तो समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। सरकार की भी दो वर्डिंग्स आ रही हैं। एक तरफ जहां योगी जी बोल रहे हैं कि सबकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, किसी को भी नौकरी से नहीं निकलाया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी है, इनको तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। मतलब ये किस तरह का बयान है? अगर सरकार के किसी भी नीति के खिलाफ अगर बोले, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर सरकार की किसी भी गलत नीति के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो क्या हम पाकिस्तानी बन गए? ये कहां का लॉ है? उन बेचारों की गलती क्या है? पाकिस्तानी कैसे हो गए? श्रम मंत्री ये बात बोल कैसे सकते हैं कि वो लोग पाकिस्तानी हैं? मतलब विधानसभा में खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान से इनको फंडिंग आ रही है। आपके पास प्रूफ क्या है? आपने किस प्रूफ के हिसाब से आपने उन बेचारों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया? ये बात समझ नहीं आ रही। इसके खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद अपने आप को लेकर देखिए, क्या 10,000 रुपए में आप नोएडा जैसे शहर में अपना घर चला सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए, नोएडा इतना महंगा, जहां पर महंगाई ने आसमान छू रखा है, ऐसी जगह पर 10, 11, 12 हजार रुपए में क्या कोई नॉर्मल आदमी जी सकता है? अगर वो आवाज ना उठाए तो क्या करे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो यूट्यूब दबाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।